बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस। सबसे पहले हम कैपेसिटर को डिफाइन कर लेते हैं कि कैपेसिटर एक्चुअली होता क्या है। कैपेसिटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर चार्ज। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं चार्ज स्टोर करने के लिए। तो जो एक सिंपल कैपेसिटर होता है वो हमारे पास दो प्लेट्स पे मुश्तमिल होता है। एक प्लेट के ऊपर एक किस्म का चार्ज होता है, जबकि सेकंड वाली प्लेट के ऊपर उसके अपोजिट चार्ज होता है। और वो दोनों प्लेट्स कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे रखी जाती हैं, थोड़े से फासले पे रखी जाती हैं। और उन दोनों प्लेट्स के दरमियान या तो हम स्पेस रखते हैं, एयर रखते हैं, या सेकेंडली हम उनके दरमियान कोई ना कोई मटेरियल रख लेते हैं जिसको डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। अब इसमें सपोज कर लें कि एक प्लेट के ऊपर आपके पास चार्ज प्लस क्यू है, सेकंड वाले के ऊपर माइनस क्यू है। अब जब इसको ऑब्जर्व किया गया, देखें जरा, इसमें आपने पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई किया हुआ है, इसको बैटरी सबने किया हुआ है। अब जो ऑब्जर्व किया गया वो कुछ यूं था कि जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस V के। अगर हम यहाँ पे साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करें तो इक्वल लगाते हैं, साथ में कोई ना कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं। यहाँ पे मैंने वो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया है C। अब ये जो कांस्टेंट C है इसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। और अगर यहाँ से हम कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालें तो वो Q ओवर V बनती है। अब कैपेसिटेंस एक्चुअली है क्या? कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर की वो कैपेसिटी है कि वो कितना चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकता है, उसको उस कैपेसिटी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। और इस कैपेसिटेंस का यूनिट है हमारे पास फैराड होता है। फैराड क्योंकि इसका बहुत बड़ा यूनिट है, जो हम आम न्यूमेरिकल्स में इसको यूज करेंगे, वो इसका एक छोटा यूनिट माइक्रोफैराड यूज करेंगे। नेक्स्ट हम इसको कैलकुलेट करेंगे। जो हमारे पास एक सिंपल सा कैपेसिटर हमने बनाया हुआ है यहाँ पे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्योंकि इसमें दोनों प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल है और दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज है, तो इसकी हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जो कैपेसिटेंस होती है, अब हम कैपेसिटेंस कब कैलकुलेट करेंगे? जब इन दोनों प्लेट्स के दरमियान हमारे पास वैक्यूम है। तो वैक्यूम जब होगा तो कैपेसिटेंस फिर कितनी होगी? Q ओवर V। जो कि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमारे पास इक्वल होती है E इज इक्वल टू V ओवर D। V हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, D हमारे पास इन दोनों प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस है। यहां से अगर हम V की वैल्यू बनाएं तो वो बन जाती है ED। इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 1। सेकेंडली आप देखें कि जो हमने एक टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, वहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कैलकुलेट की थी, वो उस टॉपिक में हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी वो हमारे पास कुछ यूं आई थी, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन r। जबकि सिग्मा यहाँ पे हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अगर ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में यूज करें तो जो V हमारे पास इक्वल आएगा वो सिग्मा d ओवर एप्सिलॉन r। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह लो। ये हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू, या आप कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ गई। सेकेंडली हमारे पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो हमारे पास इक्वल होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। सो सिग्मा हमारे पास इक्वल आ जाएगा Q ओवर A के। अगर यहां से हम Q की वैल्यू बनाना चाहें तो वो हमारे पास बनेगी सिग्मा A। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह लें। ये हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ गई। सेकेंडली हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू आ गई। अब हमने एक जनरल इक्वेशन लिखी थी कैपेसिटेंस के लिए, जो कि C इज इक्वल टू, वो हमारे पास बनी थी Q ओवर V। C वैक्यूम, जब हम वैक्यूम की बात करते हैं। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2, इसमें अगर हम यूज करें Q और पोटेंशियल डिफरेंस V की जगह, तो ये जी हमने Q की जगह Q की वैल्यू और पोटेंशियल डिफरेंस V की जगह उसकी वैल्यू यूज कर ली। इक्वेशन नंबर 2 और 3 को मैंने इस इक्वेशन में यूज किया है।
अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास सिग्मा और सिग्मा कैंसिल हो जाएंगे, एप्सिलॉन और ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मेरे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी वैक्यूम के केस में, ये जब उनके दरमियान हमने वैक्यूम यूज किया हुआ है या वैक्यूम है। अगर इन दोनों के दरमियान हम कोई मटेरियल यूज करें, किसी भी किस्म का वो मटेरियल हो सकता है, तो उसके केस में हमारे पास इसको मैं लिख सकता हूं मटेरियल या डाइलेक्ट्रिक। चलिए इसको डाइलेक्ट्रिक लिख लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक। तो फिर हमारे पास ये आ जाएगा, अगर हम मटेरियल यूज करें फॉर एग्जांपल, उसका जो हमारे पास है जी सिग्मा एप्सिलॉन ए एप्सिलॉन आर, उसका जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन नॉट है। अगर वो मटेरियल जो आप यूज कर रहे हो तो ये आपके पास उसके लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी। अब कैपेसिटेंस इंक्रीज कितनी हो रही है डाइलेक्ट्रिक यूज करने से, तो अगर हम यहां पे देखें सी डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इनटू ए एप्सिलॉन आर ओवर डी। अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास जो ये वाला पोर्शन है ये आपके पास बन रहा है वैक्यूम वाली जो आपके पास आई थी कैपेसिटेंस। तो इसको फिर मैं लिख सकता हूं सी डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इनटू सी वैक्यूम। सो इसका मतलब ये जो हमारा लास्ट एक्सप्रेशन बना है ये इस चीज को शो कर रहा है कि हमारे पास जो अगर प्लेट्स के दरमियान कोई मटेरियल रख दे हम प्लेट्स के दरमियान, तो फिर जो हमारे पास कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी किस फैक्टर से, एप्सिलॉन आर से। एक फैक्टर है एप्सिलॉन आर जो कि रिलेटिव एप्सिलॉन नॉट, तो ये इतने फैक्टर से इंक्रीज हो जाएगी। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, अगर यहां पे हम एप्सिलॉन आर की वैल्यू निकाल लें तो वो हमारे एप्सिलॉन नॉट, तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, सी डाइलेक्ट्रिक ओवर सी वैक्यूम। तो ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहां पे हमने इसके दो केसेस पढ़े हैं कि जब दोनों प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम होगा तो फिर उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, और जब दोनों प्लेट्स के दरमियान हम कोई मटेरियल यूज करते हैं, मटेरियल या आप कह सकते हो उसको डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, वो यूज करते हैं, तो फिर हमारे पास कैपेसिटेंस कितनी आएगी, और मटेरियल यूज करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज कितनी होगी, वो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट फैक्टर से इंक्रीज होगी। और वो एप्सिलॉन नॉट फैक्टर कौन सा है, इसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि रेशियो है कैपेसिटेंस की, जब उसके दरमियान कोई ना कोई मीडियम रखा हुआ है, ओवर रेशियो है सॉरी कैपेसिटेंस है जब उन दोनों प्लेट्स के दरमियान हमने कुछ नहीं रखा हुआ, एयर है या वैक्यूम है। यहां तक कि आज का हमारा टॉपिक था कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, और साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।